हाँ भाई, दे दो यार इंटरव्यू। Hello guys, I am Shubham Patidar and today I am giving my interview experience. बट पहले उसके लिए उसको देने के पहले मुझे अपना ट्रॉली बैग चाहिए जो कि त्यागी जी के दोस्त के रूम में रखा हुआ है। तो ये जब उसको ताला तोड़वा के मेरा वो ट्रॉली बैग देंगे तभी मैं इंटरव्यू दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय। 1 hour later. ये जय श्री महाकाल, आशीर्वाद, खुश रहो। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं शूट करने वाला हूँ 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस और 2 एक कंपनी के हैं। नहीं, कितनी कंपनी के एक्सपीरियंस शूट करने वाला हूँ आज मैं? राहुल गुप्ता की। कैसे मतलब? बस ये एक आर्ट है, एक कला है, सीखनी पड़ती है क्योंकि इंसान को शौक और जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सीख सकता हूँ, मतलब कि बहुत कुछ। Oh no! 3 और 2 5 कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आज शूट करने वाला हूँ। शुभम पाटीदार भाई के रूम पे हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा इसके बाद जाऊँगा मैं राहुल गुप्ता के रूम पे। वहाँ पे जाके उसका पहले रूम टूर दूंगा तुम्हें, मतलब कि रूम दिखाऊंगा तुम्हें कैसा कैसा है, क्योंकि भाई बीआईटी का और क्या कंटेंट डालें, यही कंटेंट है, रूम वूम ये सब चीज़ दिखा देंगे और क्या। उसके बाद पहले इसका रूम टूर दूंगा, उसके बाद इससे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लूँगा, कैसे कैसे क्या क्या पूछा था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। देन वी विल आस्क द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर डीडी दिव्या सिसोदिया एंड आफ्टर दैट we'll go to Rahul Gupta's room and ask him about his interview experience. So keep watching the video. We will be right back. क्या पहनूं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। So guys, now Shubham Patidar will be sharing his interview experience with us, and he recently got placed in Farai and Tech Mahindra. नहीं, टेक में TCS नमूरा and Namura RI. So he will be sharing his interview experience of all of the three companies. So let's start the interview. Let's start the video, not interview. So first question कि भाई अपने बारे में पहले कुछ बता दो, उसके बाद पहले अपना इंट्रो दे दो, उसके बाद सब चीज़ें पूछेंगे हम। ठीक है, तो इंट्रो तो त्यागी जी ने दे ही दिया है। तो ठीक है भाई, तो मेरा नाम शुभम पाटीदार है और बेसिकली मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और रही बात प्लेसमेंट की, तो ये त्यागी जी आपको बताएंगे आगे का कि कैसे क्या हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, बस इतना ही मैटर है। So why he recently got placed and cracked 3 companies, first FARI, second TCS and third one is Namura RI and he is interning at FARI. तो पहले FARI का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम पूछ लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर था इंटरव्यू का और ऑल ऑफ दैट। उसके बाद हम 1 by 1 सेकंड थर्ड कंपनी पे जाएंगे। तो पहली कंपनी थी FARI। हाँ, लास्ट वन थी FARI, सबसे अच्छी बोल सकते हो। हाँ, जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैकेज है। उसका एग्जैक्ट हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि प्लेसमेंट TNP ने मना किया हुआ है, हमारे ने नोटिस है। तो उसका पहले इंटरव्यू प्रोसीजर पूरा पता कर लेते हैं कि कितने राउंड थे और कैसे कैसे उसका पूरा प्रोसीजर रहा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट, बताओ भाई। हाँ भाई, तो ऑनलाइन टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए हुए थे DS के और बहुत ही टफ क्वेश्चन थे। तो मुझे 3 तो नहीं हुए थे, एक कंप्लीट हो गया था और एक मतलब कुछ टेस्ट के पास नहीं हुए थे, पार्शियली बोल सकते हो उसको। और उसके बाद नाम आ चुका था इंटरव्यू के लिए। अप्रोक्स 10 से 12 बच्चों का मेरी क्लास से आया हुआ था। और टोटल कितने थे अपीयर्ड? टोटल 50 बच्चे थे पूरे कॉलेज से, पूरे ओके। सो ऑनलाइन टेस्ट में 3 क्वेश्चन थे DS के। हाँ। सो उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था? बेसिक, मीडियम, हार्ड? मतलब मैं तो हार्ड ही बोलूँगा, तीनों क्वेश्चन हार्ड ही थे क्योंकि मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन थे। अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है, लाइक अगर कोई ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं की है तो नॉट पॉसिबल कि वो कर देगा, क्योंकि बेसिकली कोडसेप सब यहाँ से उठाए हुए क्वेश्चन थे। ओके, सो ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन तीनों हार्ड लेवल क्वेश्चन थे और कॉम्पिटिटिव कोडिंग उसके लिए मस्ट है। उसको हाँ, करने मतलब ऐसा हर कंपनी में नहीं आता है, मैक्सिमम जितनी भी कंपनी है उनमें मीडियम और लोअर लेवल के आते हैं। लेकिन जो कह सकते हो कि जो बड़ी 2 डिजिट में, जो डबल डिजिट में पैकेज देती है, वहाँ उनके तो टफ ही रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट में 50 बच्चे अपीयर हुए और उसमें से उन्होंने 40 बाहर कर दिए और 10
फर्दर राउंड के लिए? नहीं ऐसा नहीं, हाँ अपनी क्लास से तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन अपने पूरे कैंपस से अप्रोक्स के तो 30 से 40 बच्चे ने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट राउंड। ओके, सो उसके बाद तुम्हारा सेकंड राउंड का कॉल आ गया सेम डे? सेम डे नहीं आया, कुछ दिनों के बाद आया सेकंड राउंड का, 2-3 दिन के बाद। और उसके बाद हाँ सेम डे 2 इंटरव्यू हुए थे बैक टू बैक उसके बाद? हाँ ठीक है, तो 2 TR इंटरव्यू हुए, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद तुम्हारे 2 TR टेक्निकल राउंड हुए। सो TR1 में तुमसे क्या क्या पूछा गया वो शेयर करो जरा। मैं एग्जैक्ट पार्टिसिपेंट में तो 15 बच्चे थे, सॉरी। ठीक है। हाँ तो पहले राउंड में तो बहुत ही टफ, मेरा मतलब मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ था, सबके साथ हो रहा था कि पहले राउंड में इन्होंने इजी क्वेश्चन पूछे दूसरे मेरे क्लासमेट वगैरह से, तो उनका फर्स्ट राउंड निकल चुका था और मेरे से एक क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन एक बहुत टफ क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर भी दिया था लेकिन रन नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन बता सकते हो क्या कौन से टॉपिक से थे या फिर? हाँ मेरे से एक तो लिंक लिस्ट पे था, बहुत ही टफ था, मतलब कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने 200 लाइन का कोड लिखा था उसमें और टाइम 1 घंटे का था और एक हीप का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज अप्रोच ही लेते हैं, मैंने उनको बताया कि मतलब सारे फ्रेंड बोलते हैं कि पहले उनको ये वाला बताओ, ब्रूट फोर्स बताओ, उसके बाद ये फोर्स वगैरह कुछ भी मतलब बोलते ही नहीं है, अगर ऑप्टिमाइज नहीं बताओगे तो वो मना कर देंगे कि नहीं छोड़ो इसको मत करो रहने दो। तो ये हो गया था, तो मेरा पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा भी कंप्लीट हो गया था लेकिन कुछ पॉइंटर्स की प्रॉब्लम आ रही थी। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा बताया? खुश थे और मैंने अप्रोच भी अच्छे से बताया, पूरा उनको पता था कि हाँ हो गया क्वेश्चन, लेकिन कुछ पॉइंटर की प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन तुम्हारा लिंक लिस्ट से था, दूसरा क्वेश्चन नहीं पहला हीप से था और दूसरा लिंक लिस्ट से था। ठीक है, सो उन 2 क्वेश्चंस में से तुमने एक कंप्लीट कर दिया और एक पार्शियली नहीं कह सकता हूँ, पॉइंटर की प्रॉब्लम थी। मैंने पॉइंटर को फर्स्ट वाले पे मतलब जैसे हम रिवर्स करते हैं तो वो फर्स्ट वाले पे मतलब उसका ही एक इशू था, मैंने लास्ट वाला भेज दिया था पॉइंटर, तो वो प्रॉब्लम थी। सो उसके बाद तुम्हारा 15 स्टूडेंट्स में से कितने TR2 के लिए उन्होंने वो करे? उसमें TR2 के लिए अप्रोक्स 7 या 5 या 7 बच्चे, 10 बच्चे गए होंगे, हाँ 8 या 10 बच्चे गए थे सेकंड राउंड में। उसके बाद तुम्हारा TR2 हुआ, उसमें तुमसे क्या क्या पूछा गया वो बताओ। हाँ इंटरव्यू 2 सेकंड राउंड में सबसे पहले तो मेरा सबके हाथों हाथ आ रहे थे नाम, जैसे कि अभी इंटरव्यू हुआ 2 मिनट के बाद क्या सर आपका सेकंड राउंड है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 या 1.5 घंटे बाद मेरे को सेकंड राउंड के लिए कॉल आया, तो मैं तो नीचे मतलब छोड़ दिया था मैंने कि आएगा सेकंड, उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ फिर आया तो थोड़ा खुश भी था, नर्वस भी था, क्योंकि 5 मिनट बाद इंटरव्यू था। तो फिर मैं दौड़ के गया, मैंने देखा, खोला मतलब मीट वगैरह, तो फिर बहुत क्योंकि मेरे साथ उल्टा हो गया था, पहला राउंड टफ हो गया था, तो फिर सेकंड राउंड मेरे लिए लिटिल बिट इजी था। तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दिया, मतलब लेवल मॉडरेट मान सकते हो आप, मैं करने लगा, फिर मतलब थोड़े अच्छे लेवल के पोस्ट के थे मैनेजर वगैरह, तो बात कर रहे थे, तो अच्छा मतलब खुश हुए। उन्होंने पूछा कोड वोड का करते हो, मैंने लीड कोड वगैरह बताया, गिग्स फॉर गिग्स, फिर उन्होंने बोला ये तो तुम कर दोगे इजीली। मैंने बोला हाँ सर मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट दीजिए मुझे। तो वो सिर्फ 5 मिनट में क्वेश्चन हो गया था, और मैंने डायरेक्ट उनको मतलब ब्रूट फोर्स नहीं बताई, डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस की। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन पहले देखा हुआ था या फिर क्या था? मतलब हाँ लाइक क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था क्या? स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो। कौन से टॉपिक से था ये याद है? ये हीप का था और ऑर्डर ऑफ एन में करना था, मतलब बहुत मतलब यूं अगर किसी ने डीए से नहीं पढ़ा अच्छे से तो वो नहीं कर पाएगा 100%, लेकिन मुझे पता था, मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे पहले, तो हो गया था, क्योंकि ऑप्टिमाइज अप्रोच मुझे पता था। मुझे ऑप्टिमाइज और एक मैंने उनको बताई थी ब्रूट फोर्स, लेकिन वहां तो बात ही नहीं चल रही थी भाई ब्रूट फोर्स से। तो ठीक है, तो भाई 2 TR राउंड हुए तुम्हारे, उन दोनों TR राउंड में तुमसे कुछ भी और मतलब पर्सनल वाले मतलब ऐसा फ्रेंडली कन्वर्सेशन चल रहा था, ऐसा कोई कोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हाँ फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने करने लग गया तो फिर उन्होंने आई थिंक वो कोड नहीं देख रहे थे, वो लाइक मेरे से बात कर रहा था, इंटरेक्शन चल रहा था, फ्रेंडली इंटरेक्शन, कहाँ से हो, क्यों हो, क्या करते हो, क्या नहीं, मतलब हॉबीज वगैरह सब ये सब चल रहा था। और सेकंड क्वेश्चन में
बस उनको आउटपुट देखे उन्होंने, इनपुट दिए, ये इनपुट लीजिए और ये आउट। टेस्ट कैसे दिए, सैंपल टेस्ट केस उस पर रन करा के दिखाया क्या? हाँ ये ठीक है। तो फर्स्ट ईयर राउंड में भी कोडिंग और दूसरे में भी कोडिंग? हाँ कोडिंग। दूसरे राउंड के मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए थे और बहुत ही कम, 1 घंटे का टाइम था मेरा, आधा घंटे के भी पहले हो गया था, मतलब 24-25 मिनट चला सेकंड राउंड। और हाँ मतलब 5-7 मिनट में पहला क्वेश्चन हो गया था और 10-12 मिनट पे सेकंड क्वेश्चन गया। तो हाँ दोनों मतलब हो गए थे। फिर बस वो खुश थे, उन्होंने बोला मेल पे उनको कोड भेज दो, मैंने भेज दिया। फिर भी मुझे, क्योंकि मेरा 18वां इंटरव्यू था तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि नाम आएगा, तो मैं ऐसे नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहा था पहले, रिजेक्शन के बाद वही लेके चल रहा था कि रिजेक्ट होना। रिजेक्शन के बाद दोबारा से हाँ मतलब मैं घर गया हुआ था, मेरे घर वालों को कोई को कुछ नहीं बताया मैंने क्या है क्या नहीं है। फिर ऐसे ही मतलब खाना वाना खा रहा हूँ, सब हो रहा है, फिर एकदम से नाम आ गया एक। हाँ मेरा तो बहुत ही मतलब मेरे फ्रेंड का नाम आया पहले ग्रुप पे, फिर मैंने कि यार चलो अपना, फिर से नहीं हुआ। वो फ्रेंड भाई, फिर उस फ्रेंड वो फ्रेंड हाँ, उसका भी आप यही मौजूद है, वो फ्रेंड यही मौजूद है, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम अभी लेंगे। उसकी एक झलक दिखा देते हैं अभी। तो पेट वेट फुला के पड़ा हुआ है, सो रहा है। मोटापा दिख रहा है कितना भाई। तो भाई इसका मोटापा देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब किस डिप्रेशन से गुजर के आया हुआ है। तो उसके बाद तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो भाई इसमें तुमने मतलब स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, DBMS, OS, SQL, ये सब कुछ भी नहीं पूछा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे 4 मेरे से तो, और प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नाम भी नहीं पूछा। क्या 2-3 बिहेवियरल क्वेश्चन हो गए बस। हाँ बिहेवियरल क्वेश्चन तो ऐसे चला बिल्कुल फ्रेंडली, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था वो बिहेवियरल जानना चाहते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाह रहे थे तो वो हुआ, बाकी मेरे को लगता वो बिहेवियरल था। तो ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर फाराई एंड सब कुछ बता ही दिया। फाराई में क्या क्या TCS एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ऐसा मतलब एक एक चीज डिटेल में बताइए भाई ने। सो जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, मुझे मतलब आई होप कि एवरीवन विल गेट सम अमाउंट ऑफ, हो कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या फेस करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। त्यागी और मैं मतलब देखते रहते हैं, कोई भी कमेंट आएगा तो हम 100% आपको रिप्लाई देंगे बिल्कुल। और भाई अगर किसी को रेफरेंस भी चाहिए 1 साल बाद तो ले सकता है। मेरी कंपनी में अगर किसी को चाहिए तो आप रिज्यूमे मुझे सेंड कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मेरी ईमेल आईडी पे कर देना भाई। मैं इनको कर दूँ, आप सीधे मेरे पास पहुंच जाएगा। इनको भेजा मेरे को भेजा, बात वाला समझ लो। तो ठीक है भाई, ये पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है। और पीछे जो ये बर्तन रखे हुए उन्हें इग्नोर करना भाई, थोड़ा मतलब खाने वाने में थोड़ा जिम विम कर रहा है तो ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो बॉडी बनाएगा कंपनी का। हाँ ये लैपटॉप आया हुआ है 16 इंच का। सो यही यूज नहीं किया है, यूज नहीं किया भाई, तेल मतलब पर्सनल यूज नहीं किया है। 16 इंच मैंने नहीं किया है, कोड बेस हम नहीं दिखाएंगे भाई, कोड में नहीं दिखाना चाहता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल। तो ये लैपटॉप है, इसको बंद कर दो हल्का सा, ऊपर से दिखाना, ऊपर से। अच्छा ये पेन है, ये रहा भाई, डेल का लैपटॉप मिला ऐसे कंपनी से। ये 16 GB है और ये अभी भी कम पड़ रहा है, इतने ज़्यादा हैवी वर्क चलते हैं इस पे। और पहली बात कि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, डायरेक्ट मुझे काम करना पड़ रहा है। तो ड्रॉबैक ले लो, नेगेटिव ले लो, लेकिन कुछ भी ले लो, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, सीधे आपको टास्क असाइन होंगे और वो आपको डेडलाइन में कंप्लीट करके देने पड़ेंगे। हाँ थोड़ा आप इंटर्न हो तो आपको वो कंपनसेशन मिल जाएगा कि हाँ आप टाइम ले लो या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग देंगे वो। बट वही तुम्हारी ट्रेनिंग है कि मतलब तुम टास्क नहीं कर रहे हो तो भी तो वो मैनेज कर ले रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से हाँ मतलब ये मतलब सीखने को थोड़ा जल्दी मिल रहा है, काफ़ी जल्दी भाई। हाँ ये बहुत ही स्पीडली प्रोसेस है, मतलब टास्क असाइन होने में कोई देरी नहीं होती है। हाँ ये कह सकते। तो किस पे काम कर रहे हो, अगर कुछ बताना चाहो अभी, क्योंकि इंटर्न है। अभी मैं स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन की मतलब ये कंपनी मोस्टली किन किन टेक्नोलॉजीज पे इसके प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि 2 बंदे तो मेरे साथ में मतलब अभी इंटर्न है उस कंपनी में, फाराई में। फाराई कंपनी का नाम है भाई, देख लेना। फाराई है भाई, अभी ज़्यादा यूनिकॉर्न बनेंगे चलेगा। हाँ बताना कुछ किस टेक्नोलॉजी पे मोस्टली टेक्नोलॉजी तो भाई जावा पे काम करते हैं मोस्टली जावा। आपको फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह भी काम करना पड़ता है, तो अभी तक मेरे पास तो फ्रंट एंड नहीं है, लेकिन हाँ आ जाएगा बहुत जल्दी, भरोसा हो रहा है मेरे को पूरा। So that's all. Thank you so much for sharing the interview experience of Farai, and we will meet you in the second part with Shubham Patidar.